हेलो दोस्तों, वेलकम टू डियर मैम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 17 अक्टूबर को हमारा जूनियर एडिट का एग्ज़ाम है। मेरी काफ़ी फ्रेंड और मेरे चैनल से काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने एक रिक्वेस्ट रखी है कि मैम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवा दीजिए, चूजी क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ लगता है। तो मैं उनकी डिमांड पे इकोनॉमिक्स के वही क्वेश्चन लाई हुई हूँ जो जितने एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं यूपी के या अदर स्टेट्स के या यूपीपीसीएस वगैरह के, बीपीएससी के, तो उनमें जितने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो मैं उन सब क्वेश्चनों की सीरीज आज आपके सामने लेकर आई हुई हूँ। तो हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो गांधी जी ने केंद्रीकृत उत्पादन पर विरोध किया था। मतलब केंद्रीकृत का मतलब आप समझ सकते हैं कि सारे फोकस एक ही लोग ऊपर है, सारा सत्ता जो है एक ही लोग संभाले, तो उन्होंने केंद्रीकृत उत्पादन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो सेज जो है विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो आप पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, ये तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव पहला ही लग रहा है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है औद्योगिक की वृद्धि, तीसरा है आर्थिक वृद्धि और चौथा है रोजगार सृजन। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि इसका उद्देश्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैं सिर्फ आंसर भरती हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपका हो जाए। तो इसमें कस्तूरी रंगन आर्थिक सुधार, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कस्तूरी रंगन जो है आपका ये नई शिक्षा नीति सुधार से रिलेटेड है। बाकी एम.एस. स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान, डॉक्टर वी कुरियन दुग्ध विकास, होमी भाभा परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से या पर प्रभाव विधि से? तो भारत में कृषि उत्पादन जो है आपका यह उत्पादन विधि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है, तो यह मशीनों और उपकरणों के निवेश पर कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः बेलोच होती है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1964 में। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिलीजुली खेती से तात्पर्य है पशुपालन और कृषि करना। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो रिवर्स, देखिए देता रेपो दर पे है मगर वापस जो लेता है वो रिवर्स रेपो दर पे लेता है। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा। तो प्राकृतिक पहला प्राथमिक क्षेत्र में क्या कृषि आता है ना, तो कृषि में प्राकृतिक प्रक्रिया होगी, तो इसका ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो थर्मल पावर में पानी की खपत सबसे ज़्यादा होती है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो यह इस्पात उद्योग है। पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण जो है आपका ये इस्पात उद्योग है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और एक बार वीडियो पढ़ने के बाद रिवाइज भी कर लीजिएगा। राजकोषीय नीति का संबंध है तो सरकार की आय तथा व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह करना चाहिए, तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो BIFR की स्थापना आपकी पहला ऑप्शन है
बीमार औद्योगिकी कंपनी अधिनियम SIC के आधार पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, तो यह भारत सरकार द्वारा, ये क्वेश्चन पेट में आया हुआ था जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, तो उसमें भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के, छोटे सिक्के भारत सरकार द्वारा, अर्थात भारत में 1 रुपए के नोटों पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय का होता है, बाकी सब पर RBI गवर्नर। तो आप हमको बताइएगा प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर कौन है और किस नंबर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, तो वर्ल्ड बैंक ऋण दीर्घकालीन, अल्पकालीन, ऑप्शन और है A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड बैंक जो है आपको ऋण कम समय और ज़्यादा समय के लिए, अर्थात अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णमुखीता संबंधित होता है, तो स्वर्णमुखीता संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। तो भारत कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत आयोग, ये शामिल है केंद्रीय सरकारी संगठन में, बट भारत का कृषि निगम ये नहीं शामिल है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? कुछ ही, अब कुछ ही कहा गया तो इसका मतलब क्या? अल्पाधिकार। क्या कहा जाता है? अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरण आय क्या होती है? अंतरण आय, तो अंतरण आय अनर्जित आय होती है, अंतरण आय अनर्जित आय होती है। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो देखिए, भारत पे न्यूनतम खाद्यान्न मजदूरी, इस चीज़ को नोटिस करिएगा, भारत में न्यूनतम खाद्यान्न मजदूरी 1964 में, और भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। खाता एक समान भाई खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है। तो वास्तविक खाता होता है जो खाताओं के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता होता है जहां, अब देखिए प्रच्छन्न मतलब अधिकतर प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको कृषि के क्षेत्र में दिखाई देता है, मतलब एक ही घर के लोग उसी में लगे रहते हैं पूरी कृषि में और उत्पादन कम होता है। तो इसका आंसर होगा आपका श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, मतलब लगे काफ़ी लोग रहते हैं और पैदावार उतना ही होता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 19 जुलाई 1969 को आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। 12 जुलाई 1980 को नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अब आपको ये बताना है कि यह किसकी सिफारिश पे, किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक शिवरमन करके कोई आयोग था, उनकी सिफारिश पे हुआ था। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है, तो यह जनसंख्या वृद्धि के कारण, जाहिर सी बात है कि भारत की जनसंख्या काफ़ी हद तक है और ये 2025 में चीन को भी पछाड़ देगी, इसलिए योगी जी की बात को माना जाए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो यह किसके? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ये क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर कौन प्रदर्शित करता है, तो यह आप लोग भी जानते होंगे, बजट आपका वित्त मंत्रालय के अधीन होता है, मतलब वही प्रस्तुत करता है। किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने से उस मुद्रा का क्या कहते हैं? अवमूल्यन, मतलब अपनी मुद्रा का वैल्यू अन्य देशों की मुद्रा की अपेक्षा कम करना, इसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर गणना के लिए आय को कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है? तो इसे 5 शीर्षों की तहत विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? तो देखिए, लाभ है, किराया है, मजदूरी और वेतन है राष्ट्रीय आय का। बट राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये आपके राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज ये आपके आय का भाग नहीं है। सिडको क्या है? तो सिडको जो है एक लघु उद्योग से रिलेटेड है। सिडको ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण कौन सा है? तो भूमि पर जनसंख्या का अतिव दबाव, इसका ये सही आंसर है। क्लोज्ड इकोनॉमिक से तात्पर्य क्या है? उस अर्थव्यवस्था से है, मतलब बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमिक में आपका ना आयात होता है अपने देश में, ना अपने देश से निर्यात किया जाता है। आयात तथा निर्यात दोनों नहीं होते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है पूंजी, खपत, भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो अनुकूल मंडी। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो एक प्रिंटर की मरम्मत या राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो यह नर्कसे से, निर्धनता का दुष्चक्र नर्कसे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है? तो बजट घाटा, जमा, उधार और देयताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है? तो यह भूटान द्वारा। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान द्वारा विकसित की गई है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो यह लौह इस्पात उद्योग में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत आपके प्रोफेसर जे.के. मेहता या भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि अपनी आवश्यकताओं को कम कर लिया जाए, इससे हमारा भी बेनिफिट होगा, क्योंकि नॉर्मली हम जितना अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी का लॉस होता है। तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्रोफेसर जे.के. मेहता। तो दोस्तों, ये रही 50 क्वेश्चन की सीरीज। नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्दी लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।